हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 35 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, जिसको हम आइगन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, लैम्डा कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट है एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट है लैम्डा, then a non-zero vector x satisfying the equation ax is equal to lambda x या a minus lambda e of x is equal to 0 is called a characteristic vector of A. Characteristic vector is also called eigenvector और latent vector. अब इसके लिए दो थ्योरम्स हैं। ये कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x है can't correspond to more than two characteristic root. हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। मैंने मान लिया कि एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x है correspond to two characteristic root, ठीक है। क्या है, तो बाय डेफिनेशन ax is equal to lambda रूट होता है यहाँ पे lambda 1x और ax is equal to lambda 2x फ्रॉम 1 एंड 2। एक और 2 से एक और 2 से क्या आ गया हमारे पास, lambda 1x is equal to lambda 2x और यहां से lambda 1x minus lambda 2x is equal to 0. This implies lambda 1 minus lambda 2 of x is equal to 0. This implies lambda 1 minus lambda 2 is equal to 0. क्यों? Since x is not equal to 0. This implies lambda 1 is equal to lambda 2. ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है वो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक रूट के कोरेस्पोंडेंस नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक रूट माने, और मैंने दिखा दिया वो दो नहीं है, वो एक्चुअल में सेम है, यानी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैन नॉट कोरेस्पोंड टू मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड। अब है इसी तरह कि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x है स्क्वायर मैट्रिक्स A का, इसके स्केलर मल्टीपल जो होंगे वो इसी रूट के लिए इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे। तो मैंने एक नॉन जीरो वेक्टर x मान लिया, कैरेक्टरिस्टिक कोरेस्पोंड टू कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 both sides by k, we have क्या हो गया, k of ax is equal to k of lambda x। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं a of kx और ये हो गया lambda kx। therefore by definition जो हमें प्रूफ करना था वही हो गया, kx is also a characteristic vector corresponds to eigen vector eigen root lambda of matrix A, hence proved। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर कोई आइगन वेक्टर है तो उसके स्केलर मल्टीपल करेंगे वो भी आइगन वेक्टर होंगे उसी रूट के कोरेस्पोंडेंस उसी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ये दो सिंपल से रिजल्ट्स थे, इनका आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो प्रोडक्ट्स होता है आइगन वैल्यूज का वो इक्वल होता है किसके, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के, उसको हम प्रूफ करेंगे। चलो अब हम उसको प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, ये सिंपल से पॉइंट्स थे, इनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या कहते हैं एग्जाम में या क्वेश्चंस में, फिर हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या कंसेप्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम 3.5
क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ a square matrix of order n is equal to the determinant of the matrix. Proof. Let lambda 1, lambda 2 up to lambda n be the characteristic roots of a square matrix of order n. से मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है ऑर्डर n की जिसके कैरेक्टरिस्टिक रूट ये मान ली. दिस इंप्लाइज लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n बी द रूट्स ऑफ a माइनस लैम्डा i इज डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसके होंगे. नाउ डेटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू -1 की पावर n, जो रूट्स है उनके लैम्डा माइनस लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2, लैम्डा माइनस लैम्डा 3 अप टू लैम्डा माइनस लैम्डा n. ठीक है, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज डेटर्मिनेंट a माइनस 0 है, डेटर्मिनेंट a -1 की पावर n माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 अप टू माइनस लैम्डा n. -1 की पावर n, ये n है, यहां से भी -1 की पावर n, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन अप टू लैम्डा n. ये -1 की पावर 2n, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n. ये क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n दैट इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a. यही हमें प्रूफ करना था. और दो रिजल्ट हो गए हमारे पास. एक रिजल्ट क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए. ट्रेस ऑफ ए यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो अभी प्रूफ किया है इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है, अब हम करते हैं आइगन वेक्टर निकालने के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एग्जांपल 5. Example 5. Find the characteristic vector of the matrix A (1, 2, 3) 0, -4, 2, 0, 0, 7. ठीक है, सॉल्यूशन. पहले हमें निकालने हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इज गिवन बाय a minus lambda I is equal to 0. This implies 1 minus lambda 2 3 0
-4 माइनस लैम्डा 0 0 0 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड अलोंग जिसमें जीरोज हैं, C1 V है, 1 माइनस लैम्डा -4 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, माइनस चाहे कॉमन लेना चाहे, ठीक है, ये होगा लैम्डा -1 लैम्डा +4 और लैम्डा -7 इज इक्वल टू 0। माइनस चाहे छोड़ दें क्योंकि माइनस इधर ले जाएंगे। दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू 1 -4 और 7। अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगल हो या लोअर ट्रायंगल हो, तो आइगन वैल्यूज क्या होती है? आइगन वैल्यूज होती है डायगोनल्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां पे आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, a माइनस आई ऑफ x इज इक्वल टू 0 वेयर x क्या है? नॉन जीरो वेक्टर या नॉन जीरो सॉल्यूशन। x को हम आइगन वेक्टर कहेंगे। कीजिए 0 2 3 0 -5 2 0 0 6 x y z इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, हमें करना होता है डायगोनल से नीचे 0, वो ऑलरेडी 0 है। दिस इंप्लाइज इक्वेशन लिख लीजिए 2x 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 -5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 6z इज इक्वल टू 0 1 2 3 फ्रॉम 3 z इज इक्वल टू 0 पुट इन 2 -5y plus 0 is equal to 0. This implies y is equal to 0. y0 z0 also satisfies 1। ठीक है, अब हमारे पास आ गया जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया y0 z0। तो x क्या हो गया यहाँ पे? आर्बिट्रेरी। लेट x इज इक्वल टू k। तो आइगन वेक्टर corresponds to lambda is equal to 1 is x y z that is equal to k 0 0 that is equal to k of 1 0 0। वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन कर सकते हो। वेरिफिकेशन में क्या करना है? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यानी यहां पे हो गया ए एक्स इज इक्वल टू एक्स। ए क्या है यहाँ पे? 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 एक्स कीजिए 1 0 0 मल्टीप्लाई कीजिए 1 0 0 ही आ गया, यानी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। ये वेरीफाई हो गया कि हमारा ये आइगन वेक्टर है और ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब हम निकालते हैं आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्ड टू लैम्डा इज इक्वल टू -4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 7। आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ a minus lambda I of x is equal to 0 for lambda is equal to -4 a plus 4i of x is equal to 0 is
ठीक है, गिव्स 5 2 3 0 0 2 0 0 7 x y z इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज इक्वेशन क्या बना सकते हो, 5x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एंड 2z इज इक्वल टू 0, 7z इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज z 0। तो क्या रह गया, 5x प्लस 2y 0। फ्रैक्शन से बचने के लिए लेट y इज इक्वल टू 5k। दिस इंप्लाइज 5x इज इक्वल टू माइनस 2y यानी माइनस 10k, x इज इक्वल टू माइनस 2k। देयरफॉर आइगन वेक्टर इज x is equal to x y z that is equal to माइनस 2k 5k 0, ये आ गया k कॉमन माइनस 2 5 0। और जैसे पहले वेरीफाई किया था उसी तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्ड्स टू लैम्डा इज इक्वल टू 7 इज गिवन बाय A is given by non-zero solution of A minus 7i of x is equal to 0, minus 6 2 3 0 minus 11 2 0 0 0 x y z इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बन गई इक्वेशन, माइनस 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गई देखो, माइनस 11y प्लस 2z 0। लेट z इज इक्वल टू 11k फ्रॉम 2, फ्रैक्शन से बचने के लिए 11 का मल्टीपल ले लिया, माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 2z दैट इज इक्वल टू माइनस 22k। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2k। पुट कीजिए फर्स्ट में, माइनस 6x प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 11k इज इक्वल टू 0, माइनस 6x इज इक्वल टू 4 और 33 माइनस 37k, x इज इक्वल टू 37 बाई 6k। ठीक है, दिस इंप्लाइज आइगन वेक्टर इज x इज इक्वल टू x by z दैट इज इक्वल टू 37 बाई 6k y इज इक्वल टू 2k और 11k। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से बचने के लिए k बाई 6 कॉमन ले लो, 37k इसमें 6 से मल्टीप्लाई यानी 12k, इसको 6 से मल्टीप्लाई 66, k हम कॉमन ले चुके हैं तो 37 12 एंड 66। हेंस आइगन वेक्टर इज वेरिफिकेशन करनी है तो आप चेक करें, वेरिफिकेशन से आपको श्योरिटी आ जाएगी कि ठीक है ax a ये रहा मेरा 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 37 12 66 मल्टीप्लाई कीजिए 37 प्लस 24 प्लस 198 0 -48 प्लस 132 0 प्लस 0 प्लस 462, ये क्या आ गया आपका
ऐड कीजिए 37 और 24, 61, 61 और 259, ठीक है। अगला चेक कीजिए 132 में से 48 गए 84। अगला चेक कीजिए 462 और इसको मैं लिख सकता हूं 7, 37, 12 और 66। यही दिखाना था ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसलिए मेरा ये आंसर, ये आइगन वेक्टर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम प्रोसेस को करते रहेंगे और इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपने ध्यान रखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हुए, सॉल्व करते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई एरर ना आए, और अगर एरर आए तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, हर स्टेप पे वेरीफाई करना है। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, आप कंफ्यूज मत होना, बुक में इसका आंसर ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है 2-50। अभी किया था हमने इससे पहला टॉपिक कि अगर कोई आइगन वेक्टर है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी आइगन वेक्टर होता है। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ये भी होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो भी होगा। तो आपका ये आंसर भी सही माना जाएगा और ये आंसर भी सही माना जाएगा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।